कंचना, हवेली का श्राप। शाम का समय था। सूरज की आखिरी रोशनी आसमान पर फैल रही थी जब राघव उस पुरानी सुनसान हवेली के सामने जाकर रुक गया। हवेली की टूटी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, हवा में ठंडक थी और एक अनजानी बेचैनी उसके दिल को जकड़ रही थी। उसके पीछे मीरा धीरे धीरे चल रही थी, हाथ में टॉर्च पकड़े हुए। राघव ने जंग लगे दरवाजे को धतीला तो उसके खड़खड़ाने की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। दरवाजा खुलते ही हवा का तेज झोंका बाहर निकला, जैसे कोई अंदर से उन्हें बाहर धकेलना चाह रहा हो। दोनों सावधानी से अंदर कदम रखते हैं। गलियारे में अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कांपती हुई लग रही थी। मीरा को अचानक कुछ सुनाई दिया। वो डर से रुक गई। राघव, ये आवाज! उसके शब्द पूरे नहीं हुए थे कि हवा में ठंडक और बढ़ गई। उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी और तभी पहली बार कंचना की आहट सुनाई दी। अंधेरे कमरे की दिशा से किसी के चलने जैसी हल्की आवाज आई। राघव तुरंत मीरा को पीछे करता है। धुंध धीरे धीरे गहराती है और एक सफेद साया हवा में बनना शुरू होता है। वो कंचना थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें और चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला-जुला भाव। मीरा डर के मारे उसके पीछे छिप गई, लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा, इस आत्मा को पहली बार देखते हुए। कंचना की आवाज गूंजती है, ये हवेली मेरी है और मेरा दर्द अभी बाकी है। कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है। दीवारों पर टंगे पर्दे हिलने लगते हैं। राघव और मीरा घबराते हुए आसपास देखते हैं, लेकिन तभी एक पुराना पर्दा फटकर गिरता है और उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। दोनों उस दरवाजे को खोलकर नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां देखते हैं। सीढ़ियों के नीचे गहरा अंधेरा था। मीरा हिचकती है, लेकिन राघव आगे बढ़ता है। नीचे पहुंचकर टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है और मीरा चीख उठती है। दीवार पर खून से लिखा था, कंचना का श्राप। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। दोनों पलटते हैं। धुंध में एक साया हिलता है और कंचना फिर दिखाई देती है। इस बार उसका चेहरा सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि दर्द से कांप रहा था। वो रोते हुए बोली, मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे जिंदा दफनाया गया था। एक पल में कमरे का माहौल बदल गया। दीवारें कांपने लगती हैं। धुंध में कंचना की कहानी उभरने लगती है। वो हवेली में रहने वाली एक साधारण लड़की थी, लेकिन हवेली का मालिक उसे पाने की चाहत में पागल हो गया। कंचना ने इनकार किया और एक रात उसने उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। कंचना की आवाज कांपती है, मैंने चीख चीख कर मदद मांगी पर कोई नहीं आया। राघव और मीरा दोनों का दिल टूट जाता है। हवेली अचानक जोर से हिलने लगती है। लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कंचना का दर्द अब हवेली के हर हिस्से में भर गया है। कंचना की आंखों की लाल चमक धीमी होने लगती है। वो पहली बार शांत दिखती है। मीरा धीरे से कहती है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें मुक्ति दिलाने में। राघव पवित्र दीपक जलाता है। मीरा मंत्र पढ़ती है। दोनों मिलकर श्राप तोड़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे कंचना का साया नीली रोशनी में बदलने लगता है। उसका चेहरा शांत, मुस्कुराता हुआ। दर्द की जगह सुकून आ जाता है। वो धीमे से कहता है, धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए। फिर वो चमकती नीली रोशनी में ऊपर उठती है और गायब हो जाती है। राघव उसके बाद हवेली को आग लगा देता है ताकि उसका श्राप हमेशा के लिए मिट जाए। हवेली जलकर राख हो जाती है। आसमान में सुबह की पहली रोशनी निकलती है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मीरा रात को अपनी किताब पढ़ रही होती है। खिड़की से ठंडी हवा आती है। अचानक पर्दे हिलते हैं और वही हल्की आहट फिर सुनाई देती है। मीरा का दिल जोर से धड़कता है। किसी की फुसफुसाहट कानों में आती है, मैं वापस आऊंगी। और रोशनी एक पल के लिए बुझ जाती है। हवेली तो जल गई, लेकिन कंचना की आहट आज भी जिंदा है।